क्या हो गया? अच्छा, आपको जो है 3 मैंने ये 4 कैटेगरीज़ मैंने चूज़ कर लिया, मैंने उस पे काम करना है। अब उन 4 कैटेगरीज़ पे ऑफ कोर्स 1% तो काम नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वो ग्राफ़िक्स का बना है यानी कि मैं कलरिंग बुक बना रही हूँ, तो वो मैं कहूँगी मैं साथ ही उसी नाम पे या अपने ही नाम पे साथ ही मैं एक बिज़नेस रिलेटेड बुक भी अपलोड कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी आपकी ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं पेन नेम जनरेट करूँगी या डिफरेंट नाम जनरेट करूँगी जिसके बिहाफ़ पे मैं काम कर सकूँगी। पेन नेम हम सिंपली खुद भी अगर आपको कोई आपके दिमाग में है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उसको प्रॉपर्ली और अगर नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे अपने गूगल पे लिखिए पेन नेम जनरेटर। पेन नेम जनरेटर से करने का एक तो फ़ायदा ये है कि आपको डिफरेंट नाम आसानी से मिल जाएँगे और मैक्सिमम ये नाम किसी राइटर्स के नाम नहीं होते हैं। यानी कि किसी राइटर का नाम ये आपको नहीं देता है ये आपको नए नाम जनरेट करके देता है, खुद से बना के देता है, किसी का नाम आपको नहीं देगा। तो आपके जो कॉपी पेस्टिंग के चांसेज़ होते हैं, ट्रेडमार्क के चांसेज़ होते हैं, किसी ऑथर का नाम चूज़ करने के चांसेज़ होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है आपको करने का। अब मैं कोई भी नाम जनरेट करना चाहती हूँ, मैं 5 नाम, 6 नाम जितनी भी मेरी कैटेगरी थी, मैं हर एक के लिए एक-एक राइटर का नाम या एक-एक कंट्रीब्यूटर का नाम अपने लिए चूज़ कर लूँगी। जेंडर मुझे फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, वो मैं यहाँ से सजेस्ट कर सकती हूँ। इंग्लिश नेम चाहिए स्पेनिश चाहिए अगर मैं ट्रांसलेटर ऐड कर रही तो ऑफ कोर्स अगर मैं जर्मनी में बुक ट्रांसलेट करवाई है की है, तो मैं उसको जर्मन में यहाँ पे ऐड करूँगी और जर्मन नेम उसके लिए चूज़ करूँगी। ठीक है? यानी कि मैं एज़ अ ट्रांसलेटर किसी जर्मन पर्सन का नाम अगर ऐड करती हूँ तो इट वुड बी गुड फॉर मी। तो मैं इसके लिए इंग्लिश नेम अभी फिलहाल चूज़ कर रही हूँ अपने लिए फीमेल वाय से मैंने नाम चूज़ किया और अगर मुझे वाय वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कर लेते हैं। एंड देन उसने हमें एक नाम दे दिया सरीना, यहाँ पे तो सरीना ही आ गया है। तमरीना और सनीना में से मिक्स हो गया। चलिए यहाँ पे मैं एक स्काई का एक नाम आ गया, हमने इसको अज़्यूम कर लिया अपना एक राइटर नेम, ठीक है? एंड दैट्स द थिंग। अब आपने क्या किया, आपकी एक मेन राइटर आपका हो गया एलेक्सा, ठीक है? उसने एक हॉरर स्टोरी जो बयाँ की है, ऑथर करवाई है राइट मुझे मैं हॉरर स्टोरी लिख रही हूँ या बिज़नेस के रिगार्डिंग लिख रही हूँ, उस ऑथर का नाम उसने यहाँ पे अम, एसकेवाई फिलहाल स्काई लिख देते हैं, स्काई हो गया, ठीक है? एक्सवाईज़ी हमने अपने कंट्रीब्यूटर का नाम ये ऐड कर लिया। अब मैं जब दोबारा बिज़नेस के रिगार्डिंग सीरीज़ ऐड करूँगी या उसी के रिगार्डिंग कोई बुक लिखूँगी, तो मैं यही राइटर का नाम यूज़ करूँगी। इसलिए आप उसकी नोटपैड की फ़ाइल बनाएँ, अपनी वर्ड की फ़ाइल बनाएँ या अपनी कोई डायरीज़ बनाएँ, जिसमें आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखें कि मेरी इस सीरीज़ में या मेरी इस कैटेगरी के लिए ये राइटर है, इस कैटेगरी के लिए ये राइटर है, प्रॉपर अपना डाटा बनाएँ प्रॉपरली। ये नहीं कि बस काम किया और इधर-उधर काम आपका उड़ता फिर रहा है, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर मैनेज करना है, उसको फाइल्स में बना के रखना है। एक बुक क्रिएट करें, एक एक फ़ोल्डर में आपकी पूरी बुक का डाटा होना चाहिए। पूरी बुक हो, उसका कवर हो, उसका प्रॉपर कीवर्ड सर्चिंग हो, उसकी प्रॉपर हमारा एक प्रॉपर जो है उसका होता है या हम एक प्रॉपर फाइल बनाते हैं जिसमें जो अपलोडिंग होता है टाइटल, कीवर्ड सर्चिंग, आपका राइटर का नेम, हम एक प्रॉपर फाइल नोटपैड की बना के रख लें ताकि जब हम बुक अपलोड करने लगे तो सिर्फ़ हम फाइल खोलें और उसे फटाफट अपलोड करते जाएँ, हमें ढूँढना ना पड़े किसी चीज़ को। हर चीज़ हम बना के पहले रेडी करके रखते हैं और फिर हम स्टार्टिंग करते हैं अपलोडिंग को, ठीक है? आपने कंट्रीब्यूटर ऐड कर लिया, हर राइटर के लिए, हर कैटेगरी के लिए एक नया नाम जनरेट करना है और उसको एज़ अ कंट्रीब्यूटर ऐड करना है। मेन ऑथर आपका अपना नाम रहेगा, आपकी कंपनी का नाम रहेगा या आप अपने लिए कोई नया नाम चूज़ करें, वो आप पे डिपेंड है। ये क्लियर हो गया? ये नहीं करना है कि आपने 5 बुक्स बनाई हैं डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ की, डिफरेंट निचेज़ में आपने काम किया और आप सबको एक ही नाम के ज़रिए अपलोड नहीं करेंगे। वो आपके अकाउंट को डिस्टर्ब करेगा और एज़ अ प्रॉपर प्रोफेशनल शो भी नहीं होगा आपका अकाउंट। क्लियर? इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, इसको कैसे होगा हम आगे डिस्कस को मज़ीद फर्दर करेंगे आगे सेक्शन में। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा आई ओन कॉपीराइट एंड होल्ड नेसेसरी पब्लिशिंग राइट आपकी क्योंकि अपनी बुक है, अपना कंटेंट है तो आपने फर्स्ट पे ही क्लिक करना है। सेकंड पब्लिक डोमेन्स यहाँ पे आपको अलाउ की जाती हैं। लेकिन ये आपके अकाउंट को रिस्की बनाएँगी और मज़ीद रिस्की क्यों बनाएँगी? क्योंकि आज से 5 साल या 4 साल पहले बहुत सारे ल जैसे अब भी कुछ लोगों को पता चला ना अमेज़न किंडल का या अमेज़न के बारे में, बुक पब्लिशिंग के बारे में कि ये भी कोई बिज़नेस होता है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था इस चीज़ का। ये बहुत कम लोगों को इल्म था। तो क्या होता था कि लोग अक्सर आपने यूट्यूब पे यही देखा होगा आप बुक उठाएँ, कॉपी पेस्ट करें, उसका टाइटल चेंज करें, राइटर का नाम चेंज करें और उसको अपलोड कर दें, तो ये कितनी देर चलेगा? अगर आज 10 लाख लोग या पूरी दुनिया के 5 लाख लोग भी डेली एक ही बुक अपलोड करने लग जाएँगे डिफरेंट नाम से, तो खाली आपका नाम या आपका कवर तो जज नहीं होता। अमेज़न पूरी बुक को चेक करता है, उसका लोगरिथम पूरी बुक को चेक करके फिर उसको एनालाइज़ करता है कि इसके बुक का रैंक क्या होना चाहिए, ठीक है? आपकी बुक की जो रैंकिंग है वो मैटर करेगी, आपका कंटेंट मै उस पे मैटर करेगा। अगर आपका कंटेंट वही चल रहा है जो सबका है,
एक तो आपका अकाउंट अब रिस्क में जाएगा क्योंकि आप वो अलाउ नहीं करता है अमेजोन अब प्रॉपरली, क्योंकि आपकी सेलिंग ही नहीं आती है उस पे। मुश्किल हो जाता है, आपका अकाउंट रेड अलर्ट में चला जाता है। और अगर आप उस पे कर भी मतलब किसी ना किसी तरह उसको चेंज करके कर भी लेंगे तो वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, मेरी तरफ से आपको किसी को परमिशन नहीं है। ठीक है, वो आपका अपना डिसीजन होगा। अगर वो बुक्स आपको 1 या 2 महीने अर्निंग दे भी देंगी तो लॉन्ग टर्म आपको अर्निंग देंगी, बल्कि आपका अकाउंट बैन करवाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये राइटर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, चीटर्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो राइटर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं, चीटर्स यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर आपको राइटिंग का काम नहीं आता, आप दूसरी फील्ड्स में काम करें। कलरिंग बुक बनाए, नोटबुक बनाए, आप जर्नल्स बनाए, आप स्कूटर बुक्स बनाए। आप डिफरेंट बुक्स में बना काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने राइटिंग में ही काम करना है। 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीने नहीं आएगा, 3 महीने नहीं आएगा, 6 महीने बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, आप बहुत कुछ लिख सकेंगे। लेकिन उसके लिए पहले शर्त ये है कि आपने अपनी अमेज़न की जितनी बुक्स आपको आ रही हैं, जितनी आपको सामने सर्च आ रही है, उसको सर्च करें, स्टडी करें, उनको देखें, इधर इर्द गिर्द हालात पे गौर करें, आपको ऑटोमेटिकली टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पहले काम किया नहीं था, इसलिए इंसान सोचता नहीं है। जब सोचोगे करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडियाज आ जाते हैं। 7 कीवर्ड्स बैक एंड कीवर्ड्स होते हैं ये, और इनके से हर पे आपकी जो बुक होती है वो रैंक करती है। ये जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे उतनी अच्छी आपकी बुक की रैंकिंग जल्दी होगी। अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं होंगे और आपने ऐसे सर्चिंग किए बगैर, कल जो हमने सर्चिंग करना सीखा है और जो हम कर रहे हैं उसका मेन मकसद यही है कि अगर आपने वो सर्चिंग अच्छी नहीं की, क्योंकि स्टार्टिंग पे इतना अच्छी जल्दी आपको बीएसआर अच्छे नहीं मिल जाते बहुत आसानी से, क्योंकि कल हमने देखा था कि हम 7 कीवर्ड सर्च करने का, दो की कैटेगरी सर्च करने का एक पर्सन अगर $50 चार्ज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है इन चीजों को। लेकिन अगर आप एक दफा सर्च आउट कर लेते हो तो वो फिर बहुत लॉन्ग टर्म आपको फायदा देती हैं। आप अपने अकाउंट में भी यूज करते हो और आप उनको सेलिंग भी करते हो। आप सेल भी कर सकते हो उन कीवर्ड्स को, उन कैटेगरीज को, और आप उनको उनको अपने अकाउंट में यूज करके वहां से तो बेनिफिट लेंगे ही लेंगे ना, वहां से तो आपको अर्निंग आएगी आएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। अमेज़न में 2 तरह के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल होता है प्रॉपर एक जो आपका सेंटेंस है, मैं सीधी-सी ज़बान में एक पूरा सेंटेंस जो होगा आपका, जो प्रॉपर आपने कीवर्ड सर्च किया और उसकी नी आपको कैटेगरी अच्छी मिल गई, नी स्कोर अच्छा मिल गया, आपको कंपटीशन कम मिल गया, बीएसआर अच्छा मिल गया, आप वो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लें, ओके फाइन। लेकिन अमेज़न का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? अमेज़न का एल्गोरिथम काम करेगा कि आपका पहला वर्ड उठा के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे वर्ड से मिलाता जाएगा। पहले वो एवरीथिंग को उठाएगा, स्टार्टर से मिलाएगा, फिर एवरीथिंग को उठाएगा, आपको विद से मिलाएगा, फिर एवरीथिंग को उठाएगा, आवरसेल्फ से मिलाएगा, फिर एवरीथिंग को उठा के प्रीफेस से मिला देगा। यानी कि हर वो 2 वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड जनरेट करता है। तो आई प्रेफर कि आप यहाँ पे 1 बाय 1 वर्ड्स लिखें। ठीक है? इट्स अ टेक्निक जो मैंने सीखी है, वो ये है कि आप यहाँ पे 1 बाय 1 वर्ड्स लिखें। लाइफ, बिज़नेस, ऑनलाइन, यूट्यूब, अर्निंग, ये अलग-अलग वर्ड्स हैं। अब जब अमेज़न इसको मिक्स अप करेगा तो क्या करेगा? लाइफ बिज़नेस, लाइफ ऑनलाइन अर्निंग, बिज़नेस ऑनलाइन, ऑनलाइन यूट्यूब कर देगा, यूट्यूब अर्निंग कर देगा, और ऑनलाइन अर्निंग कर देगा, यूट्यूब अर्निंग हो गया, बिज़नेस यूट्यूब हो गया। यानी कि इसको वो मैच क्रॉस क्रिस क्रॉस करता रहेगा, इसको करके तो फिर आपको डिफरेंट कीवर्ड्स बनते हैं। एल्गोरिथम भी ऐसे काम करता है। इसके लिए आपने इन पूरे 7 खानों को फिल करना है डिफरेंट वर्ड से, एक वर्ड से नहीं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है तो सबने कंफ्यूज नहीं हो जाना। मुझे लास्ट क्लास में भी इशू आया था कि ये एक वर्ड नहीं लिखना आपने यहाँ पे, इनको फिल करना है डिफरेंट वर्ड से। ठीक है? हर रुहाने में डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए। तो इसलिए जितनी अच्छी आपकी कीवर्ड सर्चिंग होगी आपको वो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देती हूँ, आप समझ लें कि नंबर एक-एक वर्ड है। ये आपने एक-एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। ये नहीं करना कि आप इसको जस्ट आप समझें कि ये आपको एक ही आपने लफ्ज़ को बार-बार 7 दफ़ा लिख देना है, ऐसे नहीं करना। जितने आपने 21, 25, 30 जितने भी कीवर्ड सर्च किए हैं अपनी बुक के लिए, उनको सबको यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जब आप पेपर बैक और हार्ड कवर अपलोड करने लगेंगे, तो आपने इन सातों कीवर्ड्स को चेंज करना है। ठीक है? अब ये 7 कीवर्ड्स हैं ई-बुक में, इन 7 कीवर्ड्स को आप पेपर बैक में अपलोड करेंगे तो ये हो जाएँगे 14 कीवर्ड्स, और फिर जब इनको दोबारा आप हार्ड कवर में अपलोड करेंगे तो हो जाएँगे 21 कीवर्ड्स। 21 कीवर्ड्स यूज़ करने का मसला क्या होता है? 21 कीवर्ड यूज़ करने का इश्यू ये है कि आपके 21 कीवर्ड ऐसे चले जाएँगे जिन पे आपकी सेलिंग की चांसेस बढ़ जाएँगे। वैसे 7 लोग जो लफ़्ज़ सर्च कर रहे हैं, आपने वो किए, तो आपकी बुक उतनी सेल होगी ना। या आपने 21 कीवर्ड लगाए तो हो सकता है 21 में से कोई 5 कीवर्ड आपके रैंक कर जाए। कोई 5 कीवर्ड आपको आपकी बुक को बहुत जल्दी रैंकिंग पे ले जाएँ, तो इट्स डिपेंड्स कि आपने अपने ये वाले चांस को, फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकिंग के चांस को नहीं खोना। ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट रैंकिंग करने का एक स्ट्रैटेजी है
कि हम इन 7 कीवर्ड्स को चेंज करते हैं हर दफा अपलोड करते वक्त। पेपर बैग में 7 अलग, हार्ड कवर में 7 अलग और ई बुक में 7 अलग, टोटल हो जाएंगे 21। आपका जो बनेगा टाइटल, और एक आपका जो सब एक टाइटल सवाल बनेगा। जी एक सवाल पूछिए। है, एक ही बुक को हम तीन कैटेगरी में अपलोड कर सकते हैं, जैसे पेपर बैक है, हार्ड बुक है, ई बुक है। जी एक बिल्कुल ही आप बुक को करेंगे। एक ही बुक करेंगे, और कौन सी उसके बुक करेंगे? इब्रार आप सवाल कर रहे हैं ना? यानी ये, जी जी, मैं कर ठीक है। आपने पहले भी क्लास ली और मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चा कि आपने एक बुक को, अगर हाई कंटेंट बुक है तो तीनों में अपलोड होगी। ठीक है। अगर अच्छा, वो हाई तीन कंटेंट शुमार की तीनों में, जाएंगी या एक ही शुमार होगी? वो आपकी एक ही बुक होगी ना। जब आप उसकी सही लैंग्वेज सही। चेंज करोगे तब वो अलग बुक शुमार होगी। आपने एक बुक को ई बुक, पेपर बैक, हार्ड कवर अपलोड किया हाई कंटेंट को, हाई कंटेंट आपकी तीनों में जाएगी। लो कंटेंट सही तीनों में सही। नहीं जाएगी, लो कंटेंट सिर्फ जाएगी पेपर बैक और हार्ड कवर में। क्लियर हो गया दोबारा से? वो जी सिर्फ जी पेपर जी। बैक और हार्ड कवर में जाएगी। वो गलती से भी कभी लो कंटेंट को हाई कंटेंट में शो ना कर देना, क्योंकि वो अगर आपने एक दफा कुछ चीजें जो आप एक दफा कर देना तो अमेजोन को चेंज नहीं करता। उसमें से वन चीज ये है कि अगर आपने एक दफा एक बुक को शो कर दिया कि ये लो कंटेंट या हाई कंटेंट बुक है, तो फिर वो उसको दोबारा नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपने उसको अपलोड कर दिया कि जी ये लो कंटेंट नहीं हाई कंटेंट बुक और हाई कंटेंट लो कंटेंट बुक है, तो वो दोबारा उसको चेंज नहीं करेगा। वो ये जरूर देगा कि आपकी बुक में एरर है, लेकिन वो उसको ठीक नहीं करेगा। ठीक है। वो फिर आपको मीडियम दोबारा उस बुक कंटेंट पे वर्किंग करनी पड़ती है सारी। तो ये चीज अगर मीडियम आपने, कंटेंट हो सॉरी, अगर मीडियम कंटेंट की हो फिर मीडियम टू हाई कंटेंट, वो हाई कंटेंट में ही जाएगी आपकी। ठीक है। वो वो मीडियम जो तीनों में कंटेंट अपलोड हो जो, हाँ, जाएगी। वो भी तीनों में अपलोड है, क्योंकि जैसे स्टोरी एक बुक है, ठीक है, उसमें आपने सिर्फ 1000 या 2000 वर्ड्स बताए, बाकी वो सारी पिक्चर बुक है, टोटली पिक्चर बुक है आपकी। तो वो मीडियम टू हाई, यानी उसमें कंटेंट होता कम है लेकिन होता जरूर है। लो कंटेंट हम्म। में तो कंटेंट होता ही ना होने के बराबर होता है। इनके 100, 200, ठीक है। 500 या 1000 वर्ड्स वो होते हैं, तो वो तो काउंट नहीं, वो भी बेसिक वर्ड्स होते हैं। कि यहाँ पे हमने डेट लिखनी है, डेट हो गया, डेट हो गया, यानी आप जैसे आप बना रहे हैं, कुकिंग बुक बना रहे हैं, रेसिपी बुक बना रहे हैं, तो उसमें तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स होंगे ना कि यहाँ पे आप ये चीजें लिख रहे हैं, ये डेट्स आ गई, ये वो ऐसा वो होगा डाटा उसमें। तो वो लो कंटेंट ही कंसीडर है, यानी कि जिसमें एक पेज दूसरे पेज से रिजेंबल कर रहा हो, बिल्कुल एक जैसा, उसको हम लो कंटेंट करते हैं। जो मीडियम कंटेंट होगा जिसमें आपके अल्फाज की तादाद तो कम होगी, ठीक है, लेकिन वो अपलोड हाई कंटेंट में ही होता है। इसलिए मैंने कहा था मेन कैटेगरी के लो और हाई की, मीडियम कंटेंट हमने बीच में खुद से निकाल लिए थोड़ा सा। ठीक है। तो वो सही है। आपका अब मैं अपलोड हाई कंटेंट में ही होगा, और तीनों कैटेगरीज में होगा, ई बुक और पेपर बैक और हार्ड कवर, तीनों में अपलोड होगा वो। जी मैम, ठीक है। कीवर्ड की आप बताई थी शुरू में, वो बड़ा रिपीट कर देंगे मुझे, कीवर्ड का जो दो तीन कीवर्ड मिला के बनाते हैं कीवर्ड। कीवर्ड, सॉरी, मैं जो कल हमने क्लास शुरू की थी, नहीं नहीं नहीं, अभी आपने जो बताया था, एक टेक्निक बताई थी जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आप कुछ कह रही थी वो यहाँ पे, मैम। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड्स में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बेसिकली जो ये 7 स्लॉटेड होते हैं, 7 कीवर्ड्स के जो बॉक्सेस होते हैं, इनको आपने फिल करना होता है। ठीक है। अब आप इनको एक सेंटेंस से फिल करें, जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो छोटे छोटे लफ्ज हैं, बिल्कुल 2 या 3 लफ्ज के छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, वो आपको वो भी मिलेंगे सर्च करने के दौरान, वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब लॉन्ग टेल कीवर्ड, अगर आपको बहुत ही अच्छा कीवर्ड मिलता है, 1000 में कंपटीशन उसका कम 500 आ जाता है, उसका इसकी नी स्कोर अच्छा आ जाता है, उसके रिव्यूज बहुत कम आते हैं, उसका बीएसआर रैंक बहुत अच्छा है, ये 15,000 आ गया, 13,000 आ गया, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दे, इट्स गुड। लेकिन अमेजोन का लोगरिथम की मैं बात कर रही थी कि जो अमेजोन का लोगरिथम है वो काम कैसे करता है, वो आपके एक वर्ड को उठाकर दूसरे वर्ड से मिलाकर एक नया कीवर्ड जनरेट करता है। ठीक है। हमने ये देखना कि लोगरिथम कैसे काम करता है, दूसरे वर्ड को उठाकर फिर तीसरे से मिलाएगा, तीसरे को दूसरे से ऐसे, इनके वो एक लफ्ज को सब लफ्जों से मिलाएगा, फिर दूसरे वर्ड्स को सब लफ्जों से मिलाएगा, फिर तीसरे वर्ड को सब लफ्जों से मिलाएगा। आपने इन तमाम खानों में एक एक लफ्ज को, यानी कि इस खाने को आपने फिल करना है पूरा अलग अलग लफ्जों से। ये नहीं कि एक लफ्ज से सारे खाने पूर्ण नहीं करने, पहली बात तो ये क्लियर कर ले। आपने इन 7 खानों में डिफरेंट वर्ड्स लिखने हैं, इसलिए जितनी ज्यादा सर्चिंग की होगी कीवर्ड्स की, उतने ज्यादा आपको चांसेस होंगे, और आपके पास वर्ड्स होंगे मौजूद, आप यहाँ पे उतने ज्यादा वर्ड्स यहाँ पे लिख सकेंगे। ठीक है। आपने ये फिल अप करने हैं। अब सेकंड चीज क्या होगी कि आपने अब ये ई बुक हम अपलोड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने 7 कीवर्ड्स लिख दिए, बना दिए, मैंने स्लॉट पूरी कर दी। ठीक है। अब मैंने जब पेपर बैक में इसका अपलोड करने लगूंगी, इसी बुक का जब पेपर बैक अपलोड करने लगूंगी, तो मेरे पास ये 7 कीवर्ड ऐसे ही लिखे हुए आएंगे, सेम जो मैंने ई बुक में लिखे थे, सेम ये पेज ऐसे लिखा हुआ आपके पास आता है। सिर्फ आपने इसकी जो अपलोडिंग है उस पे काम करना होता है, और ये प्राइस वाले पेज पे काम करना होता है, इस पेज पे काम नहीं करना होता आपने फिर पेपर बैक या हार्ड कवर पे। लेकिन हमने करना है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसके कीवर्ड्स चेंज करने हैं। ठीक है।
आपने जब ये काम करना है तो आप पेपर बैक में और हार्ड कवर में ये कीवर्ड्स चेंज करेंगे। 7 कीवर्ड्स हो गए ई बुक के लिए, 7 कीवर्ड्स हो गए आपके आपके पेपर बैक के लिए, और 7 कीवर्ड्स हो गए आपके हार्ड कवर के लिए। टोटल ये 21 कीवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है। हम ये कीवर्ड्स क्यों बना रहे हैं? हम चाहे तो हम 7 कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है हमें कोई अमेज़न की तरफ से रुकावट नहीं है। हम 7 कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी एक होती है। एक ये हम रैंकिंग करने के लिए, अपनी बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी रैंक करने के लिए, हमारे पास जितने भी अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, जितने ज्यादा कीवर्ड्स हम यूज करेंगे, उतनी जल्दी हमारी बुक रैंक करेगी, उतनी जल्दी हमारी बुक सेलिंग स्टार्ट करेगी और फिर स्टार्टिंग वाले पेजेस पे आएगी। तो हम ये चांस क्यों मिस करें? जहाँ हमने 7 कीवर्ड्स लगा के लोगों के लिए सर्चिंग करनी है, तो हम 21 कीवर्ड लगा के लिए ज्यादा अपना चांसेस क्यों पैदा ना करें? ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जगह है ना आपके लिए। आप यहाँ पे 7 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे, आपके पास वो भी सर्च हो रहे हैं। जो 7 आपने पेपर बैग में यूज किए, हो सकता है आपके पेपर बैग के कीवर्ड ज्यादा अच्छा काम कर जाए। बुक तो आपकी एक ही जगह पे शो होगी। ये तमाम लिंक कब करेंगे? आपके ई बुक, पेपर बैग और हार्ड कवर लिंक करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो अगर आपके हार्ड कवर के लिंक ज्यादा कीवर्ड अच्छे होंगे, तो हो सकता है हार्ड कवर के लिंक जो कीवर्ड है उनकी वजह से आपकी बुक जल्दी रैंक कर जाए। जो पेपर बैग के साथ कीवर्ड है उनकी वजह से बुक जल्दी रैंक कर जाएंगे। हो सकता है ई बुक के कीवर्ड आपके ज्यादा अच्छे हो। कौन से कीवर्ड 21 में से 5 या 2 या 3, एक कीवर्ड भी अगर आपको क्लिक कर गया बहुत अच्छा, तो आपके लिए वो बुक को रैंक करवाना बहुत आसान हो जाता है। समझ आ गया मेरी बात को, कि हम ये 7 कीवर्ड्स नहीं गिनते, हम इसको टोटल 21 कीवर्ड गिनते हैं। जी मैम, क्लियर हो क्लियर? गया। दैट्स द थिंग। यानी कि जो लोग बेसिक काम, मकसद ये कि आप वो काम सीखें जो जिसमें आप पैसे लगाए बगैर अपनी बुक को आसानी से रैंक करवा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए सर्चिंग और ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करेंगी। जो पैसे लगा सकते हैं उनके लिए तो बहुत आसान तरीके, अपनी बुक बनवाएं और आराम से उसको पब्लिश कर दें और पैसे लगा के उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दें। दैट्स इट। ये वो जल्दी स्टार्ट कर देगा फिर। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि उसकी बैकएंड पे भी अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो आप उसको प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेंगे। अगर क्लाइंट का काम करने लगेंगे, तो क्लाइंट के काम के लिए बहुत जरूरी है चीजें। ठीक है। ताकि क्लाइंट आपको मोर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो, जितनी अच्छी से सेल मिलेगी वो उतना अच्छा और लॉन्ग टर्म आपको साथ चलता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी, अमेज़न आपको सिर्फ 2 कैटेगरीज अलाउ करता है जिसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पे आप वर्किंग नहीं कर सकते। यहाँ आपको यहाँ से अपलोड करने की इजाज़त ही नहीं होती। यानी कि आप सिर्फ 2 कैटेगरी में अपनी बुक को शो करवा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी बुक ज़्यादा कैटेगरी में जाती है, आपने इसमें ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस किए हैं और ज़्यादा चीज़ें उसमें आप शो कर सकते हो, तो आप यहाँ से कैटेगरी तो चूज़ कर लोगे। जब आपकी बुक रिव्यू में जाके लाइव हो जाएगी आपकी बुक, उसके बाद आप अमेज़न को मेल करते हैं और उस ईमेल में अमेज़न से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी ये बुक है, ये उसका आईएसबीएन नंबर अलॉट हुआ था आपको अमेज़न की तरफ से, ये इसका बुक कवर है। आप उसका लिंक वहाँ पे शेयर करेंगे और बताएंगे कि मेरी ये जो बुक है, इन 2 कैटेगरीज़ के अलावा इस कैटेगरी में भी फॉल करती है, तो काइंडली इसको अपडेट कर दिया जाए। ठीक है? तो फिर अमेज़न आपकी बुक को रिव्यू करेगा और अगर वो अप जाती होगी उन कैटेगरीज़ में, तो फिर आपको बताएँगे कि हम आपकी बुक को इस कैटेगरी में भी अपलोड कर रहे हैं, और वो खुद करेंगे। वो आपको नहीं कहेंगे कि हम आपको अलाउ करते हैं, आप कर दें। वो बैकएंड से खुद करेंगे, आपको वो फिर भी नहीं अलाउ करेंगे। क्लियर? और आपकी जो बुक्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जूलियन फिक्शन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, तो सिंपली मैं भी थोड़ा-सा बता देती हूँ। ये फिक्शंस जो होते हैं, आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है मेन थिंग। जैसे नॉवेल्स हो गए, आपकी स्टोरी मेकिंग हो गई, आपके अपने कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। उस कैरेक्टर को लेके आप प्रॉपर डिज़ाइन करते हो, ये आपके ख़यालाती जैसे होते हैं, उन पे काम करता है। नॉन फिक्शन जो होता है, वो आपके तजुर्बात पे काम करता है। आपकी स्टोरी भी होती है इसमें, स्टोरी टेलिंग भी आ जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको तजुर्बात पर, आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। इसमें आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है आप पे। आपकी बुक जिस कैटेगरी में ज़्यादा रेलेवेंट होगी, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, उस टाइम रिलेशनशिप पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी बुक को जो-सा है, अगर मैं देखूँ तो मैं उसमें साइकोलॉजी में भी अपलोड कर सकती हूँ कि आपके जो रिलेशंस हैं, वो कैसे उसको डिस्टर्ब करते हैं। स्पेसिफिकली भी रिलेशनशिप का आता है, स्लॉट आएगा ये भी यहाँ पे ना, शो हो जाता है। सेल्फ हेल्प में भी आप कर सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो। ठीक है? इसके अलावा अगर मैं इसको यहाँ से और क्लीनली स्टडी करूँ, तो फैमिली एंड रिलेशनशिप। ठीक है? फैमिली एंड रिलेशनशिप इज़ अ मेन कैटेगरी। इसी तरह अगर मैं अपनी मेन कैटेगरी, तो मैं इसमें साइकोलॉजी पे भी जा सकती हूँ, फिलॉसफी पे या साइकोलॉजी में भी आप जा सकते हो कि रिलेशन, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप पे असर-अंदाज होते हैं ना, तो आप उसपे भी जा सकते हो एज़ अ मेन कैटेगरी। इसके अलावा सेल्फ हेल्प में भी जा सकते हो एज़ अ मेन कैटेगरी। यानी कि मैंने अभी एक बैठे-बैठे जो बुक का अपने दिन में खाका बनाया, उसमें मैंने 3 चीज़ें मेन अपने मैंने रखी
कि मैंने इस बुक में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, जो कि साइकोलॉजिकल कैसे एक बंदे के साथ असरअंदाज होती है उसकी लाइफ पे, और वो उसमें सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन ये कैसे कर सकता है। मैंने ये 3 मेन कैटेगरी रखी है अपनी। अब आपने सोचना है कि आपकी जो बुक आपने डिस्कस किया उसमें मेन आगे चीजें क्या है, सब कैटेगरी क्या है आपकी। तो आपने सब कैटेगरी यहाँ से डिस्कस करी। जैसे सेल्फ हेल्प में यहाँ पे आ रहा है एंग्जाइटी एंड फोबियास, ठीक है। तो अब मेरी बुक इस पे जाएगी। अगर मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लिखूंगी तो मैं उसमें ये डिस्कस करूंगी कि रिलेशनशिप कैसे आपको एंग्जाइटी में फोबिया से मुब्तला करते हैं, कैसे आपकी वो लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं सारा। तो मैं उसको यहाँ पे एक कैटेगरी मेरी ये होगी, लेकिन इसको अपलोड नहीं करेगा क्योंकि पहले इन 2 कैटेगरी को क्रिएट करें। तो मैं इसको पहले रिमूव करूंगी क्योंकि मुझे 2 ही अलाउ है ना। तो मैं इसको एंग्जाइटी में कर देती हूँ। मैंने सोचा कि मेरी एक गेम, मेरी मेरी बुक इसको रिप्रेजेंट करती है। अब मेरे पास एक और चांस है। अब साइकोलॉजी में चल जाएंगे, रिलेशनशिप में चल जाओ, तो रिलेशनशिप मेरे ज्यादा नजदीक रहेगा मैंने सिर्फ साइकोलॉजी के, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं रिलेशनशिप को चूज करूंगी। मैं रिलेशनशिप में जाके रिलेशन दिस इज द वन, ठीक है। फैमिली इज द मेन कैटेगरी, फैमिली एंड रिलेशनशिप मेन कैटेगरी आपकी हो गई। और इसमें मैं देखूंगी कि मैंने किस रिलेशन के बारे में बात की है ज्यादा, और मैंने और किस तरह किस नेचर के बारे में मैंने ज्यादा बात किया। इज इट डिवोर्सी के बारे में मैंने अगर बात की है, डिवोर्सी एंड सेल्फ हेल्प, एंग्जाइटी एंड फोबिया, इट्स परफेक्ट मैच, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर डिवोर्स होगी तो ऑफ कोर्स एंग्जाइटी और तमाम चीजें आपकी जो डिस्कस करेंगे ना आप इस बुक पूरी बुक में, तो ये प्रॉपर एक एक नीच बन जाती है आपके सामने, ठीक है। अगर आप इसको सोचोगे प्रॉपर एक पूरी बुक आप पूरी क्रिएट, मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं लिखने के लिए, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन इस टाइम आप इस पे पूरी एक बुक लिख सकते हो। और ये किस तरह आप इसको बयान कर सकते हैं। आप जब आप आइडियाज आ रहे होंगे ना बुक में, तो आपने फौरन उसको लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैम एक आइडियाज बार क्वेश्चन बार है, नहीं आते। बात जी जी पूछिए। मुझे बताइए कि ये कैटेगरीज से भी हमें आइडियाज, हम कैटेगरीज सॉल्व करके इसमें से बुक लिखने का जो आइडिया है वो जनरेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जब अमेजोन पे उधर जाते हैं तो वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ से सर्च करते हैं ना तो यहाँ से भी आपको काफी आइडियाज मिल जाते हैं। और भी आप मैंने कल आपको शीट शेयर नहीं की कैटेगरीज की, मैं आपको वहां से भी कैटेगरीज की एक लिस्ट मैंने बनाई हुई छोटी सी, तो उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसमें से भी आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किन किन स्लॉट्स पे काम कर सकते हो, किस किस चीज पे काम कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ ठीक से भी कर लेना चाहते हो तो यहाँ से भी आपको काफी आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी आपको देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है थोड़ा सा, अच्छा, लेकिन इसमें आपको मुझे, आइडियाज काफी मिल जाते हैं। ठीक है, अब बहुत हमने कल आइडियाज जो मिल शीट, जाते हैं आपको यहाँ से। जी जो हमने कल शीट की थी उसमें हमने कंपाइलेशन, एवरेज, बीएसआर, रिव्यूज, हमने कल इनको देखा था। हम्म हम्म अब हम्म। मुझे बताइए, अब ये जो सारा हमने देखा, डाटा निकाला, हम इसके बाद बुक की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं या पहले बुक की कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद इन चीजों को रिव्यू करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं? अब आपकी पहली बात है कि आपकी जो कैटेगरी है, ये जिस कैटेगरी पे आप काम करना चाह रहे हैं, पहले तो एक चीज तो आप कहेंगे कि आप किस पे काम करना चाह रहे हो, ठीक है। पहले तो हम्म। क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है। आपका अपना टेस्ट क्या है या आपका अपना सेल्फ क्या है। उस पे आपने देखना है, फिर उस पे आपने सर्च आउट करना है। नहीं, अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपके साथ मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी। आपके पास एक हम्म। फाइल आपको शेयर की जाएगी, उस फाइल के अकॉर्डिंगली आप, क्योंकि उसमें जो जितनी भी कैटेगरीज बताई गई हैं वो तकरीबन वो तमाम वो कैटेगरीज है जो इस टाइम हाई इन डिमांड है, ठीक है। ओके। वो उन ठीक है। कैटेगरीज को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी सर्चिंग का आगाज कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आप Right. सर्च करना चाहें तो आप जब अपनी सर्च करोगे, तो जब आप कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, जब आप वहां से अपनी बुक सर्च कर रहे होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजों का अंदाजा होता है वन बाय वन करके कि हाँ इस कैटेगरी में सर्च ज्यादा है, या इस कैटेगरी में सर्च ज्यादा नहीं है। और इसी को फिर हम आगे कैटेगरी फाइंड करना है या नीच फाइंड करने की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब आप एक कैटेगरी, अगर आपने सोचा है कि आपने साइंस फिक्शन में काम करना है, साइंस फिक्शन को जब सर्च करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको वहां से रिजल्ट अच्छे ना नजर आ रहे हो, वहां से आपको ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो। तो आप साइंस फिक्शन को छोड़ के हो सकता है आप स्टोरी टेलिंग में चले जाएं। स्टोरी टेलिंग में आप चेक करोगे, फिर आप दूसरे स्किल चेक करोगे कि आपको किस में ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हर एक का जो चेक करने का अंदाज होता है, और जो अमेजोन का जो एल्गोरिथम है ना, ये हर बंदे को डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे बैठे हुए एक चीज को रिसर्च करूंगी और आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे सर्च करोगे, तो हम सबको अलग अलग चीज शो होगी, ठीक है। तो आपने कैटेगरी जो चूज करनी है, पहले आपने सोचना है कि आप किस पे काम कर सकते हो। क्योंकि ये राइटिंग आपको आपने खुद करनी है, आपने खुद डाटा कलेक्शन करनी है, उसको आपने खुद करना है कलेक्शन। तो अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जो कि आपकी समझ से ही बाहर है, यानी कि अब मेरा टेस्ट नहीं है कि मैं पाइथन पे लिखूं, मैं सॉफ्टवेयर पे नहीं लिख सकती, या मैं अगर मैं लिखना भी चाहूँ या मैं उसको कॉपी पेस्ट भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं करूंगी तो ऑफकोर्स मैं गलत करूंगी। तो कैटेगरी आपने अपने रेलेवेंट चूज करनी है जिसपे आप काम कर सकें।
उस पे पहले सर्च ये करें कि हाँ उस पे स्कोप है कि नहीं है। और स्कोप आपका बीएसआर आपकी सर्च ही आपको बताएगी कि उसका एवरेज रिसर्च क्या आ रहा है, उसका एवरेज नीट स्कोर क्या आ रहा है। जब आप नीट स्कोर निकालते हैं तो नीट स्कोर 50 अबव क्यों होना चाहिए? अगर तो 50 अबव है तो इट मीन्स उसका स्कोप है। अगर वो 50 अबव नहीं है तो इट मीन्स उस नीच का या उस कैटेगरी का स्कोप नहीं है। ठीक है, आप अपनी मेन कैटेगरी वहां पे जो है लिख के सर्च करें, उसका नीच कोर्स सर्च करें। योगा है, योगा फॉर किड्स अगर आप लिखना चाह रहे हो उसको सर्च करो। अगर आप बिजनेस रिगार्डिंग लिखना चाह रहे हो कैटेगरी, उसको सर्च करो। अगर उसका नीच स्कोर अच्छा आ जाता है, 50 अबव आ जाता है, कंपटीशन कम आ जाता है, तो देन आप उसको मूव ऑन कर लें। अगर वहां पे आपका नी स्कोर नहीं आता, 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो फिर आप उसको मूव ऑन ना करें, या उसके सर्च का अंदाज चेंज करें। अगर आप फिर भी इंसिस्ट करते हो कि मैंने इसी में काम करना है, जैसे मेरी एक सुबह की हमारी क्लास में स्टूडेंट है, वो काम कर रही है कैंसर पे, और अब हमने डिस्कस किया था, तो कैंसर की जो वो बेसिकली पेशेंट भी रही हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफी है चीज में, तो वो कैंसर के रिगार्डिंग जो है कुक बुक तैयार कर रही है। ठीक है, अब उनको स्टार्टिंग पे उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ये उस पे बीएसआर अच्छे नहीं आ रहे थे, यानी उसकी सेलिंग अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन हमने उनका थोड़ा सेलिंग का अंदाज बदला, उनके कीवर्ड्स चेंज किए, हमने उनका थोड़ा सा ये चेंज किया कि उनका जो तरीका कार था जिससे वो सर्च करना चाह रही थी, हमने उसका थोड़ा तरीका उसका चेंज किया, तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले उसमें। ठीक है, एंड नो शी इज राइटिंग ऑन कैंसर कुक बुक, कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कीमो के उसमें, और आफ्टर द ट्रीटमेंट्स उनमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो इस तरह पहले आपने कैटेगरी चूज करनी है अपने लेवल के मुताबिक। अगर आपको नहीं समझ आती, जो आपको शीट शेयर की जाएगी उसमें काफी सारी कैटेगरीज हैं, उनको मद्देनजर रख के कर ले। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर आप कोशिश करें कि आपको कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जो चीज समझ आ रही है, जो आपको समझ उसको आप डिस्कस कर ले कि मुझे ये चीज समझ आती है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या इस पे कर लूँ या ना करूँ, फिर देन उसको आपको डिस्कस किया, उसको मैं खुद चेक करके आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं और क्या क्या आप काम करें और क्या क्या काम ना करें इस पे। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया आपका। अच्छा, इसको अब आपने जो दो कैटेगरी चूज करनी है वो आपकी एक मेन कैटेगरी, एक सब कैटेगरी। ये सारी कैटेगरीज आपने मैंने दो इसलिए चूज की है कि मेरी बुक सेल्फ हेल्प में भी शो होगी और फैमिली रिलेशनशिप में भी शो होगी। अगर मेरे फैमिली रिलेशनशिप में ही आ गए एक और सब कैटेगरी चूज कर लेती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ही, जैसे फैमिली रिलेशनशिप है ऊपर आ जाते हैं, चलें ये है, मैं यहाँ पे कोई और कैटेगरी चूज कर लेती फिलहाल एंगर, मैं इसको एंगर पे जाएगा तो नहीं, क्या करेगा इसको रिमूव करें, मैं सेल्फ हेल्प में रिमूव करके एंगर कर देती हूँ। अब क्या होगी, यहाँ पे मेरी दो मेन कैटेगरी कौन सी हो गई, फैमिली ही हो गई, यानी फैमिली के ही दो डिपार्टमेंट्स में वो मेरी चीज को मेरी बुक को शो करेगा। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी बुक को दो मेन कैटेगरी से अलहदा करें और उसके सब कैटेगरी से अलहदा करें, ताकि आपकी बुक जो है वर्सटाइल हो सके, डिफरेंट जगहों पे शो हो सके। ठीक है, अगेन वही बात आ जाएगी कि स्ट्रैटेजी आ जाएगी आपकी बुक को ज्यादा जगह पे शो करने के लिए और रैंक करवाने के लिए। अगर आप उसको एक ही जगह पे अपलोड करते रहेंगे तो ऑफकोर्स वो एक ही जगह पे एक ही पेज पे नजर आएगी, बस लोगों को एक ही तरह के लोगों को नजर आती रहेगी। तो आपने उसको चेंज करना है ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा उसको विजिबल बना सके, क्लाइंट के लिए, रीडर के लिए विजिबल बना सके। इसलिए आपने सर्च करना है, अगर नहीं मिलती एकदम कोई चीज तो थोड़ा थोड़ा सा में से करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे अपने लोकल टाइम में, दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पेड सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, उसके थ्रू भी आपको कैटेगरीज की ऑप्शन मिल जाती है कि आपकी बुक अगर किस जिसके भी रिगार्डिंग है उसके थ्रू कैटेगरीज क्या बनेगी और कौन सी कैटेगरी बेनिफिशियल है, कौन सी कैटेगरी बेनिफिशियल नहीं है, किसमें कंपटीशन ज्यादा है, किसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप वहां से चेक करके भी यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं, यानी कि आपको खुद सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सर्च किया हुआ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका ग्रेड्स, आपका जो एज है। अगर आप कोई बुक बना रहे हैं जो कलरिंग बुक है, टोडलर्स के लिए बना रहे हैं या आप अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं या सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, ये आपने मेंशन करना है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहें तो इसको मेंशन कर दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, किस एज के बच्चे के लिए आपने कलरिंग बुक बनाई है या राइटिंग बुक बनाई है, जैसे हमारी राइटिंग बुक्स होती हैं बच्चों के लिए एबीसी वाली और 1 2 वाली जो बुक्स होती है, अगर आप वो बना रहे हैं तो मेंशन करेंगे किस एज के बच्चे के लिए बुक है, और ग्रेड्स मेंशन करेंगे कि आपने स्टोरी बुक बनाई है, कलरिंग बुक बनाई है, किस ग्रेड के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और ठीक है, अगर नहीं भी मेंशन करते तो इट्स ऑप्शनल, कोई एलिगेशन नहीं है यहाँ पे इस चीज के बारे में। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको एंड देन हम इसको मूव ऑन कर पाएंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास, इसको हम अभी और लंबा करेंगे क्लास को आज। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अपनी बुक अपलोड करने का। जो बुक आपने बनाई होगी वो सिंपली यहाँ से आप अपनी बुक में जाएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे फाइल और आपकी बुक यहाँ पे 2 से 5 सेकंड में जो है वो अपलोड हो जाएगी, अगर नेट आपका अच्छा है और बुक की फाइल आपकी
ज्यादा लेंथी नहीं है। तो अगर बुक की फाइल ज्यादा लेंथी यानी कि 200 पेजेस या 500 पेजेस की बुक है आपकी, तो फिर वो थोड़ा टाइम लेगी अपलोड होने में, ठीक है। तो इसलिए ये काम हमने तब करना है जब आपका नेट बहुत अच्छा चल रहा हो, वरना ये अच्छा, ये बहुत बुक का टाइम ले फॉर्मेट जाता है कौन बाजू सा का। होना चाहिए? सॉरी। बुक का फॉर्मेट क्या कौन सा होना चाहिए? बुक का फॉर्मेट आपका पीडीएफ का ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, पीडीएफ ही ज्यादा है कि, डॉक्यूमेंट लेकिन ई बुक, अपलोड ई कर बुक जो सकते है हैं वो क्या? आपकी वर्ड फाइल भी अपलोड हो जाती है, लेकिन वर्ड की फाइल में आपके अलाइनमेंट्स में मसला आ जाता है। क्योंकि जो वर्ड की फाइल है ना, वो अलाइनमेंट जब अपलोड तो आप बनाओगे ठीक, लेकिन जब आप अपलोड करोगे ना, तो वो अलाइनमेंट से आपके किंडल पे जाकर उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती हैं, ठीक है, वो लफ्ज पैराग्राफ पेजेस आगे पीछे हो जाते हैं उसके। तो बेहतर ये है या तो केपीएफ में चले जाएं, केपीएफ अमेजोन का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए हम करते हैं कन्वर्ट, या आप जो है पीडीएफ की फाइल करें, वो ज्यादा बेहतर है। और जो ग्राफिक्स की बुक्स होंगी, जो पिक्चर वाली बुक्स होती हैं, वो तो लाजमी मैं प्रेफर करूंगी आप केपीएफ में ही करें। वो आप मतलब वर्ड में या पीडीएफ की फाइल में ना करें, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। केपीएफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आपकी बुक बहुत प्रोफेशनल पीडीएफ में लगती है, कैसे बहुत अच्छी कैसे लगती कन्वर्ट है। करेंगे? वो हम जब बुक बनाएंगे एंड तब सीखेंगे। क्लियर। जब हम अभी लो कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि बेसिकली लो कंटेंट जो बुक होता है वो मैं प्रेफर करूँगी, जो पिक्चर बुक होती है तो वो ज्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ हम केपीएफ में करें। तो जब हम पिक्चर बनाएंगे ना लो कंटेंट बुक, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसकी अपलोडिंग करेंगे यहाँ पे। क्लियर। ओके बच्चा। अच्छा, ये हमारी तीन कैटेगरीज होती हैं, हार्ड बुक, ई बुक और कवर बुक। तीनों में ही अगर पीडीएफ अपलोड करना चाहें तो हो जाएगी? तीनों में पीडीएफ में ही होंगी, पीडीएफ के अलावा होंगी नहीं। ये ई बुक में तो आपको फिर भी परमिशन मिल जाती है ना कि आप और में ये वर्ड की कर लें या आप केपीएफ कर लें। जो पेपर बैक और हार्ड कवर वो तो होनी ही पीडीएफ अपलोड है, वो पीडीएफ के अलावा आप अपलोड कर ही नहीं सकते। पीडीएफ के अलावा करेंगे तो वो आपके ईपब में करेंगे, किसी में भी करेंगे, तो आप वो उसको संभाल नहीं पाएंगे उस बुक को। तो आप पीडीएफ में ही उसको करेंगे अपलोड, ताकि जब आपकी बुक प्रिंट हो तो उसकी जो स्कैनिंग है या उसकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो उसकी डिस्टर्ब ना करे उसको, ठीक है। पीडीएफ की फाइल में आपकी जो अलाइनमेंट्स आपने सेट किए होते हैं, जो फॉर्मेटिंग की होती है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है। ये इस वो आपने करनी ही पीडीएफ में डाउनलोड है, वो अपलोड करनी, वो तो पीडीएफ के अलावा काम ही नहीं करना ना उसमें, तो आपने पेपर बैक और हार्ड कवर में, ठीक है। जी जी। ओके। अब यहाँ से आपने अपना जो है अपलोड किया अपनी फाइल, बुक अपलोड की, एंड यहाँ से आप अपलोड करेंगे अपना कवर जो आपने खुद डिजाइन किया होगा, ठीक है। amazon के अपने भी कवर क्रिएटर्स हैं, लेकिन दे आर वेरी बेसिक। तो और जो सबसे बड़ी बात है, जितने भी प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो इसको यूज नहीं करते, क्योंकि बहुत फजूल है, और मैं खुद भी रेकमेंड नहीं करती इसको कि इसको यूज किया जाए। लेकिन अगर मैं आपको शो कर देती हूँ इसको, लॉन्च कवर पे जाएंगे, कवर क्रिएटर पे, लेकिन आपने कवर खुद बनाना है। हमारी कवर की राउंड अबाउट 2 क्लासेस तो हैं ही, ठीक है। तो हम 2 क्लासों में इसको प्रॉपर सीख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अलाइनमेंट और डिफरेंट चीजें बतानी है, बाकी आपने क्रिएट तो उसे खुद करना है आपने बुक के रिगार्डिंग। ये बेसिक इसके 4-5 डिजाइन हैं, जो भी आपने अगर यूज करना है कर लीजिए यहाँ से, लेकिन इसके यही थीम देंगे, दैट्स इट। ये मेन मेन डिजाइन है जो अमेजोन के अपने हैं, आप जो भी चूज कर लें आप कर लें, लेकिन इट्स नॉट लुक लाइक प्रोफेशनल। तो आपने प्रोफेशनल कवर्स क्रिएट करने, अपना खुद का कवर डिजाइन करना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और उसको प्रॉपरली आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लॉन्च प्रीव्यू में जाएंगे। लॉन्च प्रीव्यू बहुत जरूरी होता है, और लॉन्च प्रीव्यू के बगैर आप आगे वाले नेक्स्ट पेज में मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों जरूरी होता है कि यही आपको बताता है कि आपकी बुक दिखेगी कैसे, ई बुक पे कैसे दिखेगी, आपकी बुक जो है वो पेपर बैग में कैसे दिखेगी, और हार्ड कवर पे कैसे नजर आएगी। अगर आपकी बुक में कोई एरर होता है, स्पेशली पेपर बैग और हार्ड कवर में, तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पे इस पेज साइड पे लेफ्ट साइड पे एक विंडो जो ओपन होगी, इसमें वो आपको बताएंगे कि आपके पेज नंबर 20 में ये इशू है, पेज नंबर 30 में ये इशू है, या आपके मार्जिन में इशू है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो ऐड आपने सही नहीं की, या आपका जो लाइंस है या कोई डॉट है जो आपके पेज नंबर 30 पे बाहर है, 40 पे बाहर है, 80 पे बाहर है, आपको पेज नंबर के साथ वो एरर बता दिए जाएंगे कि ये एरर इस पेज पे है। वहां से आपने अपनी बुक ओपन करनी है, फिर उस उन एरर्स को ठीक करना है, और एरर ठीक करके दोबारा अपनी बुक को कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में, और दोबारा फिर अपलोड करेंगे एंड देन फिर इधर आएंगे। इसलिए फॉर्मेटिंग बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई एक डॉट भी छोड़ दिया ना मार्जिन में, तो वो एक ये डॉट को ढूंढते, हाँ जी, वो एरर दे अमेजोन देगा फौरन। खुद सजेस्ट करेगा? जी, अमेज़न आपको खुद बताएगा ये। यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, और उस विंडो में आपको बताया जाएगा कि आपकी बुक में ये मिस्टेक है। आपकी जो बुक का मार्जिन है, उस मार्जिन में एक डॉट आ रहा है या उसमें एक लाइन आ रही है। देयर इज़ अ लाइन, या वो एलिमेंट कह देंगे कि आपके एलिमेंट आ रहा है, और बाकायदा अगर आप उस पेज पे जाके, जैसे यहाँ पे मैं पेज आगे करूँ ना, यहाँ पे पेज इसी तरह पेपर बैक के ही पेजेस आगे होते हैं। तो आप उस पेज नंबर पे जाके देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है।
वहां पे उसको रेड मार्क कर देगा कि ये एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, इस एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करो। देन आप अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन करेंगे और वहां से एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे, जो भी उसने एरर्स बताए हैं अगर आपको लगता है। लेकिन अगर जो तरीकाकार बताएंगे उनकी फॉर्मेटिंग अगर उसके मुताबिक करेंगे तो फिर तो कोई एरर नहीं आएगा और परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे, चीज भूल जाएं, तो वो हो जाता है कि कभी कोई ना कोई डाउट ला जाता है, कोई आपका नुक्ता कोई लाइन आ जाती है। अगर पिक्चर आप ऐड करें तो कोई पिक्चर आपके अलाइनमेंट से बाहर चली जाती है, तो आप उसको दोबारा री एडिट करके दोबारा से अपलोड करना है। क्लियर? तो अच्छा, यहाँ पे ये अमेज़न आपको खुद बताएगा। हम किंडल के ऊपर उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, या अलग से नहीं हमें नहीं जो आपको सोर्स नहीं नहीं फाइल है उसमें आपने जो आपकी जो मेन फाइल होती है आप उसमें एडिट करते हैं, कैंडल के ऊपर नहीं उसको आप दोबारा एडिट अपलोड कर। करेंगे? फिर अपलोड, फिर आप यानी कि फिर आपका जैसे ये प्रोसीजर था ना बुक अपलोडिंग वाला, ये प्रोसीजर आप दोबारा करेंगे। आपने आपको जब आपने प्रीव्यू किया आपको पता लग गया कि ये गलतियां हैं, ठीक है? आपके अगर कवर में गलती होगी, कवर आपने सही नहीं बनाया होगा तो कवर में भी गलती बताएगा, आपको बताएगा कि ये गलती है। आपने उस गलतियों को ठीक किया और ठीक करने के बाद आप दोबारा अपलोड करेंगे बुक अपनी यहाँ पे, और दोबारा कवर अपलोड करेंगे अपना यहाँ पे, ठीक है? वो जिसमें भी गलती होगी जब आप दोबारा अपलोड कर देंगे, दोबारा प्रीव्यू करेंगे, वो उसको जब तक उस प्रीव्यू को ओके नहीं करेगा, जब तक अमेज़न आपका प्रीव्यू ओके नहीं करता, वो उसको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है? बाज़ का फिर भी बाज़ का कोई ना कोई अगर गलती, लेकिन इसलिए कहती हूँ कि आपकी जो चीज़ें आपको बताई जाएँगी वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही ये बताया जाएगा आपको, कि आपको बार-बार ये परेशानी का सामना ना करना पड़े, कि एक बुक आप बार-बार जा रहे हो अपलोड कर रहे हो, वो चीज़ें फिर और वो चीज़ें करनी कि जो क्लाइंट को, रीडर को अट्रैक्ट भी कर सके। तो वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे और पढ़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, प्रीव्यू जब आपका हो जाएगा, फाइन ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा, सेव कंटिन्यू करेंगे, हम प्राइसिंग वाले इश्यू में आ जाएँगे हम, ठीक है? प्राइसिंग में जब आ जाएँगे तो फर्स्ट आपका आ जाता है केटीपी सिलेक्ट। केटीपी सिलेक्ट को कल हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि केटीपी सिलेक्ट अमेज़न का एक फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑप्शन है। एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर आप एनरोल करते हैं तो 3 मंथ्स के लिए पहले तो आपकी बुक्स एनरोल होती है और 3 मंथ्स तक आपकी बुक लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए दी जाती है, जिसके पढ़ने के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है? अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें, वो आपकी मर्ज़ी होगी। क्लियर? ये आपने करना है सिलेक्ट, और आप एक दफ़ा कर देंगे तो 3 महीने के लिए फिर आप उसको हिला नहीं सकेंगे अपने जगह से, ठीक है? ये आपने लाज़मी करना है ताकि आपको उसकी पे रीड के पैसे आते रहें। वर्ल्ड वाइड राइट्स पे आप करेंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना, इंडिविजुअल में नहीं जाएँगे, वर्ल्ड वाइड ही करेंगे तो आपकी बुक वर्ल्ड वाइड सेल होगी। अगर आप इंडिविजुअल में चले जाएँगे तो फिर वो मसला करेगा आपके लिए। amazon.com अच्छा, आपका उस मेन मार्केट एडीपी सिलेक्ट की प्राइस हम खुद सिलेक्ट करेंगे या अमेज़न खुद ही उसको एडजस्ट नहीं, करेगा? नहीं, केडीपी सिलेक्ट में प्राइस नहीं आप सिलेक्ट करते बच्चा, कुछ भी नहीं करते आप उसमें। केडीपी सिलेक्ट सिर्फ़ एक प्रोग्राम है, उसमें आप सिर्फ़ टिक करेंगे और आपकी बुक से लाइब्रेरीज़ में चली जाएगी। बुक की प्राइस तो आपने यहाँ पे रखनी है ना, वो तो आपने यहाँ पे सजेस्ट करनी है अपनी, वो प्राइस तो आप खुद रखोगे। केडीपी सिलेक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं है, ना आपने पे करनी है और ना आपने सजेस्ट करनी है। केडीपी के लिए जो होती है वो बुक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जाती हैं और ये किंडल अनलिमिटेड में जाती हैं। किंडल अनलिमिटेड वो प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे रीडर ने बाय किया होता है। जैसे रीडर ने एक मेंबरशिप बाय कर ली किंडल से, ठीक है? और उसपे वो बुक्स पढ़ रहा होता है और उस बुक्स के जो उसने मेंबरशिप बाय की होती है, हमें उससे पैसे मिल रहे होते हैं, हमें उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन वो अमेज़न से मेंबरशिप बाय कर चुका होता है, ठीक है? तो अमेज़न हमारी बुक बज़ाते खुद ही तय करता है कि हाँ, वो कितना इसका पे करे, या किसको? हमें कितना पे करेगा? कि जी, तो हमें एक पेज का जो उसका होता है, अगर आपको पूरा एक पेज रीड किया जाता है तो उसकी हमें 0 पॉइंट तो कुछ सेंट्स मिलते हैं। ये हम जब प्राइसिंग वाला सेक्शन करेंगे ना, अभी हमारा जो जी, प्राइसिंग वाला थ्योरी वाला मॉड्यूल है उसमें हम प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको बताना मकसूद था कि उस चीज में कैसे, वहां पे मैं आपको ये चीज डिस्कस करूंगी कि आपको कितनी पर पेज की रीड आती है और कितने पर पेज रीड के पैसे मिलते हैं, आपको कितने पेज रीड हो तो आपको कितने पैसे बनते हैं, ठीक है? और आपकी जी। 2 स्ट्रैटेजीज होती है, 70% और 30%। इसकी क्या रीज़न्स होती है ये भी हम प्राइसिंग वाले में लिटरली सारा डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? ये आपका amazon.com हो गया, amazon.com आपकी मेन मार्केट रहेगी एंड इसके मुताबिक आप सिर्फ 70% जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक हम प्राइस यहाँ पे अपलोड करेंगे, लिखेंगे एक दफ़ा और ये तमाम चीज़ें ऑटोमैटिकली अपलोड हो जाएँगी। इसमें 5.99 हम करते हैं। ये ऑटोमैटिकली तमाम बॉक्सेस ऑटोमैटिकली फिल होते हैं और यहाँ से ये करने के बाद आप बुक को सिर्फ पब्लिश करते हैं और 72 आवर्स में आपकी बुक जो होती है वो अवेलेबल होती है लाइव रीडर के लिए। लेकिन अगर आप